बिरजू ई रिक्शा चलाता था और उसकी पत्नी ललिता दूसरे घरों में काम करने जाया करती थी। बिरजू का 6 साल का बेटा दीपक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। हम दोनों की कमाई से घर का गुजारा किसी तरह से चल जाता है। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो ललिता, बस हमारा बेटा दीपक किसी तरह से पढ़ लिख जाए तो वो नौकरी कर सकेगा और हमसे अच्छी जिंदगी जी सकेगा। दोनों बेहद कम पैसों में ही अपना गुजारा चला करके भी खुश थे और सुखी जीवन बिता रहे थे। बिरजू सुबह सुबह रिक्शा लेकर सवारियों की तलाश में निकल पड़ता था और ललिता दीपक को स्कूल भेजकर अपने काम पर चली जाती थी। अरे ललिता, जल्दी से खाना दे दो, रिक्शा लेकर निकलना है। अभी लाती हूँ। ये दीपक भी ना अभी तक सोकर नहीं उठा है, उसे स्कूल के लिए तैयार होना है। आप जरा दीपक को जगा दीजिए। बिरजू दीपक को जगाने के लिए जब उसे हाथ लगाता है तो अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे, इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? आज काम पर जाना बहुत जरूरी है, मालकिन ने जल्दी बुलाया है। तुम मालकिन से फोन करके छुट्टी ले लो। ललिता मालकिन को फोन करती है। मालकिन, आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, क्या मैं छुट्टी कर लूं? छुट्टी करनी है तो अपना हिसाब कर लो और कल से काम पर मत आना। तुम्हें कहा था कि आज काम पर आना जरूरी है और तुम बहाने बना रही हो। नहीं मालकिन, मैं काम पर आ रही हूं। इसे घर पर अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? इसे आज अपने साथ लेकर चली जाओ। ललिता दीपक को बुखार की दवाई खिलाकर उसे अपने साथ काम पर ले गई। मालकिन, ये मेरा बेटा दीपक है। आज इसे बहुत तेज बुखार है, इसलिए स्कूल नहीं गया। घर पर इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे यहां ले आई। मैंने इसे बुखार की दवाई खिला दी है, आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इससे कहो ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाए और तुम किचन में जाकर खाना बना लो, आज घर में मेहमान आने वाले हैं। ठीक है मालकिन। दीपक ड्राइंग रूम में जाकर सोफे के नीचे बैठ जाता है। वहां मालकिन की 5 साल की बेटी निकिता सोफे पर बैठकर स्मार्ट टीवी पर कार्टून शो देख रही थी। दीपक भी वहां बैठकर कार्टून शो देखने लगा। कार्टून शो देखकर दीपक को बहुत मजा आ रहा था और वो भूल गया कि उसकी तबीयत भी खराब है। चल दीपक, काम खत्म हो गया, अब घर चल। माँ, थोड़ी देर और टीवी देखने दो ना। नहीं बेटा, मालकिन गुस्सा करेंगी। दीपक मन मारकर मां के साथ घर जाने लगा, लेकिन उसकी नजरें लगातार स्मार्ट टीवी पर चल रहे कार्टून शो पर ही टिकी थी और वो पीछे मुड़कर बार बार टीवी की तरफ देख रहा था। ललिता उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है। बेटा, घर चल। माँ, हमारे घर में स्मार्ट टीवी क्यों नहीं है माँ? मुझे भी स्मार्ट टीवी पर कार्टून शो देखना है। बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्मार्ट टीवी खरीद सकें। तेरे पापा और मैं जितना कमाते हैं उससे हमारा सिर्फ गुजारा ही हो सकता है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। 2 दिन के आराम के बाद दीपक जब स्कूल जाता है। अरे यार, तूने शिवा की नई फिल्म देखी? क्या कमाल की फिल्म है, देखकर मजा आ गया। तूने कहाँ देखी? अरे घर पर, मेरे घर में स्मार्ट टीवी है ना, हम सब कुछ अपने स्मार्ट टीवी पर देखते हैं। फिल्में, कार्टून शो और बच्चों के डांस धमाल वाला प्रोग्राम, सब कुछ स्मार्ट टीवी पर देखते हैं। लेकिन मेरे घर में तो स्मार्ट टीवी नहीं है। अरे, तेरे घर में स्मार्ट टीवी नहीं है? ये कहकर कृष्णा हंसने लगता है और दीपक का मजाक उड़ाने लगता है। ये सब दीपक को बहुत बुरा लग रहा था। तू अपने पापा से बोल, तेरे लिए एक स्मार्ट टीवी खरीदेंगे। ठीक है, मैं आज ही पापा से बोलता हूँ। शाम को दीपक जब स्कूल से घर आया तो होमवर्क करने में उसका मन नहीं लग रहा था। क्या बात है, आज तेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है? माँ, मुझे अपने घर में स्मार्ट टीवी चाहिए। क्या स्मार्ट टीवी? तू क्या करेगा स्मार्ट टीवी का? मेरे सारे दोस्तों के घर में स्मार्ट टीवी है, वो उस पर फिल्में, कार्टून शो और दूसरे प्रोग्राम देखते हैं। माँ, मुझे भी स्मार्ट टीवी पर अपने पसंद के प्रोग्राम देखने हैं। बेटा, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ
फिर अपनी कमाई से स्मार्ट टीवी खरीद लेना। हमारी इतनी कमाई नहीं है। मैं और तुम्हारी माँ दिन रात बस इसलिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारी परवरिश में कोई कमी न रह जाए। हाँ, तो परवरिश में कमी तो है ना। तेरी परवरिश में हमने क्या कमी कर दी? एक स्मार्ट टीवी की कमी है। घर में मेरे मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है जिससे मैं थोड़ी देर के लिए अपना दिल बहला सकूं। बिरजू और ललिता अपने बेटे की बात सुनकर उदास हो जाते हैं। उन्हें पता था कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, थोड़े दिन रुक जाओ, तुम्हें स्मार्ट टीवी मिल जाएगा। कहां से लाओगे स्मार्ट टीवी? दीपक को बोल तो दिया, लेकिन स्मार्ट टीवी कितनी महंगी आती है पता भी है। मैं कल पता करता हूं। अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूसरे दिन बिरजू एक टीवी के शोरूम में जाता है। क्या चाहिए आपको? मुझे स्मार्ट टीवी खरीदना है। ठीक है, ये देखिए, ये स्मार्ट टीवी 29,000 रुपए की है। इसमें फीचर्स बहुत बढ़िया हैं। ये स्मार्ट टीवी 32,000 रुपए की है। इसमें आप अपना मोबाइल फोन भी कनेक्ट कर सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। जी, सबसे सस्ती वाली दिखाइए। तो आप ये देखिए, ये स्मार्ट टीवी सबसे सस्ती है, सिर्फ 23,000 रुपए की है। इतने पैसे एक साथ देने जरूरी हैं क्या? नहीं, आपको अभी 6,000 रुपए देने होंगे। उसके बाद 2,000 रुपए हर महीने इंस्टॉलमेंट में देने होंगे। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू घर आ जाता है। उस समय उसके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो शुरू के 6,000 रुपए भी दे सके। क्या हुआ, देख लिया स्मार्ट टीवी? हाँ, देख लिया, लेकिन बहुत महंगी है। पहले 6,000 रुपए जमा करने होंगे, फिर हर महीने 2,000। इतना पैसा कहां से लाओगे? तुम अपनी मालकिन से 2 महीने के एडवांस रुपए मांग लो, तो हमारे पास 6,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, मैं कल मालकिन से बात करूंगी। मालकिन? हाँ बोलो। वो मेरे बेटे की तबीयत खराब थी तो इलाज में ज्यादा पैसे खर्च हो गए। अब घर खर्च के लिए पैसे नहीं बचे हैं। आप मुझे 2 महीने का एडवांस दे दो। तुम्हें हर महीने छुट्टियां भी चाहिए और एडवांस भी। 2 महीने का एडवांस मैं नहीं दे सकती। तुम्हें सैलरी देने के अलावा हमारे और भी खर्चे हैं। ये लो 3,000 रुपए, 1 महीने का एडवांस, और हाँ, अगले महीने कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मालकिन से पैसे लेकर ललिता घर आ जाती है। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? मालकिन ने 1 महीने का एडवांस दिया है, 3,000 रुपए। लेकिन हमें तो 6,000 रुपए चाहिए। अब क्या करें, कहां से लाएं इतना पैसा? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुम इन पैसों को संभाल कर रख दो। मैं दिन के अलावा नाइट शिफ्ट में भी रिक्शा चलाऊंगा। इस तरह से हमारे पास 1 महीने में 3,000 रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आप रात में नहीं सोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ललिता, बेटे की जिद पूरी करने के लिए हमें इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक ही तो बेटा है हमारा। हम अभी इसे सारी खुशियां देंगे तो बुढ़ापे में ये हमें 2 गुनी खुशी देगा। तुम चिंता मत करो, मैं शाम को घर आकर आराम कर लूंगा। उसके बाद रात में रिक्शा चलाने जाऊंगा। नाइट चार्ज के पैसे भी अधिक मिलते हैं। ठीक है। अगले दिन से बिरजू दिन में ई रिक्शा चलाता और शाम को घर आकर थोड़ी देर के लिए आराम करता और फिर खाना खाकर रात को ई रिक्शा चलाने निकल जाता। रात को सवारियों से उसे ज्यादा पैसे भी मिल जाते थे। ज्यादा मेहनत करने और रात में ना सोने के कारण बिरजू की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। लेकिन बेटे की जिद पूरी करने के लिए पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद बिरजू ने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। ये लो पूरे 3,000 हैं। अब इसमें मेरे 3,000 मिलाकर पूरे 6,000 हो गए। अब हम अपने बेटे के लिए स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं। अगले दिन दोनों उसी टीवी के शोरूम में जाते हैं जहां बिरजू पहले से टीवी देखकर आया था। अरे भैया, सबसे सस्ती वाली स्मार्ट टीवी दिखा दो। ये देखिए, 23,000 की स्मार्ट टीवी है और आपकी किस्मत अच्छी है
कि इस समय दिवाली सेल चल रही है और आपको इस पर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सेल्समैन की बात सुनकर बिरजू और ललिता बहुत खुश हो जाते हैं। आपको सबसे पहले 4,500 रुपए जमा कराने होंगे और उसके बाद 2-2 हजार रुपए हर महीने इंस्टॉलमेंट के रूप में देने होंगे। ठीक है, इस टीवी को पैक कर दो। आप अपने घर का एड्रेस दे दो, ये टीवी आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा और आपके घर पर इसे फिट भी कर दिया जाएगा। बिरजू और ललिता दुकान पर पैसे जमा करके और अपने घर का एड्रेस देकर घर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनके घर पर स्मार्ट टीवी आ जाता है। घर पर स्मार्ट टीवी के आने से दीपक की खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे घर में भी स्मार्ट टीवी आ गया है, अब मैं भी स्मार्ट टीवी पर कार्टून शो देखूंगा और अपने दोस्तों को बताऊंगा। मैं स्मार्ट टीवी पर गेम भी खेलूंगा। अपने बेटे को खुश देखकर बिरजू और ललिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं।